स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे कार्यक्रम का। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे आज इंडोनेशिया के बाली में होने जा रहे G20 सम्मेलन की। दरअसल इंडोनेशिया के बाली में 16 नवंबर से G20 देशों के 17वें शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बाली पहुंच गए हैं। इस बार G20 शिखर सम्मेलन का थीम है रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर, यानी एक साथ उभरे, मजबूत बनकर उभरे। ये सम्मेलन भारत के लिए खास इसलिए भी है क्योंकि इसमें G20 की अध्यक्षता उसे मिलने वाली है। ये अध्यक्षता 1 साल के लिए ही है, लेकिन महत्वपूर्ण इस मायने में है कि दुनिया जब जबरदस्त चुनौतियों से घिरी है, ऐसे वक्त में भारत को ये जिम्मेदारी मिल रही है। आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर G20 समूह क्या है। क्या है G20? G20 19 देशों और यूरोपीय संघ का है संगठन। G20 समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। दिसंबर 1999 में बर्लिन में पहली बार G20 की बैठक हुई। साल में एक बार G20 शिखर सम्मेलन का होता है आयोजन। G20 सम्मेलन में मुख्य रूप से आर्थिक मामलों पर चर्चा होती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना, वैश्विक आर्थिक स्थिरता और सतत विकास के लिए सदस्य देशों के बीच नीति समन्वय बनाए रखना, ऐसे वित्तीय नियमों को बढ़ावा देना जो जोखिम को कम करते हैं और भविष्य की वित्तीय संकटों को रोकना। पीएम मोदी G20 और आमंत्रित देशों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेताओं के साथ औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत करेंगे। इस कड़ी में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया समेत 8 से ज्यादा देशों के नेताओं के साथ पीएम की द्विपक्षीय बैठक की संभावना है। बहरहाल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। ऐसे में रूस की मौजूदगी में शिखर बैठक का माहौल कितना सामान्य और सौहार्दपूर्ण रह पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि शिखर बैठक से पहले ही रूस ने साफ कर दिया कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसमें शिरकत नहीं करेंगे, न ही इस बैठक को वर्चुअली संबोधित करेंगे। उनकी जगह विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव रूस की नुमाइंदगी करेंगे। इसके बावजूद कई सदस्य राष्ट्रों के प्रमुख रूस की मौजूदगी को लेकर इस कदर असहज महसूस कर रहे थे कि सभी नेताओं का ग्रुप फोटो लेने का पारंपरिक कार्यक्रम इस बार टाल दिया गया है। वहीं G20 बैठक के लिए बाली पहुंचे रूसी विदेश मंत्री की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यह जानकारी इंडोनेशिया की सरकार ने दी है। शिखर बैठक के दौरान विभिन्न नेताओं के बीच होने वाली द्विपक्षीय बैठकों को बेहद अहम माना जा रहा है। खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात पर सबकी नजरें टिकी हैं। बतौर राष्ट्रपति बाइडेन की ये शी से पहली ही आमने सामने की मुलाकात है, लेकिन ताइवान को लेकर दोनों देशों के बीच हाल में बनी तनातनी के मद्देनजर इसकी अहमियत बढ़ गई है। इस बीच उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण तनाव का एक और बिंदु बनकर उभरे हैं। माना जा रहा है कि शी जिनपिंग के साथ मुलाकात में बाइडेन ये मसला भी उठाएंगे। भारत के लिए 17वें G शिखर 20 सम्मेलन में क्या मायने हैं, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। बाली G20 शिखर सम्मेलन के मायने। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। बाली में G20 सदस्य देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख का सम्मेलन। G20 संगठन और भारत की G20 प्रेसिडेंसी के बारे में बाली घोषणा पत्र पर बातचीत। G20 नेताओं ने इस बैठक में इस पर मोहर लगाने की उम्मीद। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत पूरे देश में 32 विभिन्न क्षेत्रों में 200 बैठकें करेगा। G20 देशों का वैश्विक जीडीपी का 85%, वैश्विक व्यापार का 75% और दुनिया की 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व। G20 की अध्यक्षता भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सार्थक नेतृत्व और बेहतर मार्गदर्शन का अवसर। G20 में अध्यक्षता के दौरान भारत
समावेशी विकास व्यवस्था, ग्रीन डेवलपमेंट, तकनीकी बदलाव, महिलाओं को आगे रखने वाले विकास, बहुपक्षीय सुधार जैसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर वैश्विक एजेंडा तय करने का मौका। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन भारत में होगा, जो देश का अब तक का सबसे हाई प्रोफाइल अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होगा। भारत की G20 अध्यक्षता का लोगो, थीम और वेबसाइट प्रधानमंत्री मोदी ने 8 नवंबर 2022 को लॉन्च किया। G20 की अध्यक्षता भारत के लिए अमृतकाल की शुरुआत का प्रतीक। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से शुरू होकर देश की आजादी के शताब्दी वर्ष तक एक भविष्य की तरफ बढ़ती और समृद्ध, समावेशी विकास समाज, विकसित समाज बनाने की कोशिश।